सुनसान जगह पर माया अपनी गाड़ी से उतरकर इस गंदे से पानी में घुस गई। इधर ऋषि नाम का लड़का जब मंदिर में अपने माता पिता की सालगिरह के लिए पूजा करने आया था, पूजा के दौरान जब सभी ने अपनी आंखें बंद की तभी अचानक ऋषि पानी में गिर गया, क्योंकि किसी ने उसके पैरों में रस्सी बांधकर एक बड़े पत्थर से जोड़ दिया था। उधर जब ऋषि के पिता ने आंखें खोलकर उसे वहां न देखा तो वे ऋषि को चारों तरफ ढूंढने लगे। इधर पानी में सांस न मिलने से ऋषि बेहोश हो गया। तभी बेहोश पड़े ऋषि को माया ने पानी से निकाला और उसका पेट दाब कर उसे होश में लाया। ऋषि को होश आते ही माया अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। थोड़ी देर बाद ऋषि के पिता वहां आए और गुस्से में पूछने लगे, ऋषि पानी में कैसे गिरा? ऋषि ने अपने पिता को समझाया, आप फिक्र न करें, मुझे आपकी होने वाली बहू ने बचा लिया। इधर जब ऋषि का भाई तलवारबाजी की प्रैक्टिस खत्म करके एक आर्टिकल लिखने जा रहा था, तभी माया नकाब पहनकर उससे दो दो हाथ करने पहुंची। उसे देखकर ऋषि का भाई कहने लगा, अगर हारने का इतना ही मन है तो कल आ जाना। लेकिन माया ने उसे रोककर लड़ना शुरू कर दिया। ऋषि के भाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिससे लड़ रहा है वो एक लड़की है, और जब उसे इसका पता चला तो वह माया से माफी मांगकर वहां से जाने लगा। लेकिन माया ने गुस्से में उसके सीने पर तलवार से खरोंच मारकर उसके हाथ में एक आर्टिकल देके कहा, अगली बार मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा तो अंजाम बहुत बुरा हो। दो भाई की जिंदगी में माया एक तूफान बनकर आई थी। वह दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। उसके प्लान के हिसाब से ऋषि तो उसके पीछे लट्टू हो ही गया था। वह माया का एड्रेस निकालकर उससे मिलने का फैसला भी कर लिया। लेकिन उसका भाई रुद्र उससे काफी अलग था। उसे इतनी आसानी से बहलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि वह अपने घर वालों से अच्छे से बात तक नहीं करता था। रुद्र अपने फ्रेंड अंजलि के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी रुद्र ने घर से एक पैसा भी नहीं लिया। जब रुद्र के पिता ने उसे बताए बिना अंजलि के साथ मिलकर उसके कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि उसकी कंपनी जल्द ही एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उनकी बातें रुद्र ने सुन लिया और अपने पिता पर गरज कर बोला, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आप मेरे बिजनेस पर टांग मत लड़ाइए। जब उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की तो वह अपनी माँ को भी सुनाकर वहाँ से चला गया। इधर ऋषि माया से मिलने उसके घर पर पहुँच गया। माया को इन सब की भनक पहले से ही थी। जब ऋषि माया के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर को निहार रहा था, तभी माया उसके पीछे बंदूक तान कर ऐसा नाटक करने लगी जैसे कि वह ऋषि को जानती ही न हो। बंदूक की नोक पर खड़ा ऋषि ने किसी तरह माया को समझाया कि हम सुबह ही तो मिले थे, तुमने मुझे डूबने से बचाया था। फिर उसने माया को पटाने की हर कोशिश की, जिसके बाद वह मार्कर से शीशे में अपनी नंबर लिखकर वहाँ से निकल आया। लेकिन ऋषि को क्या पता कि माया का ऐसा व्यवहार उसके खेल अपनी कंपनी को तबाह होते देख रुद्र बहुत परेशान था। फिर भी वह अपने पिता से 1 रुपये की मदद लेने को तैयार नहीं था। उसकी आखिरी उम्मीद माया थी। अगर उसने माया को साइन कर लिया तो कंपनी बच सकती थी। इधर घर में सभी रुद्र के व्यवहार से नाराज थे। उसके पिता के प्रति उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और इधर ऋषि माया के ख्यालों में डूबकर उसकी पेंटिंग बना रहा था। वह उसके प्यार में पूरी तरह दीवाना हो चुका था। तभी उसे अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। तब ऋषि ने तुरंत सोने का नाटक किया। दरअसल उसके पिता उसे देखने आए थे। उनकी नजर ऋषि की बनाई पेंटिंग पर पड़ी। जैसे ही वह पेंटिंग में बनी लड़की को देखने आगे बढ़े, तभी ऋषि के पैर से टकरा गए। उन्होंने देखा कि ऋषि के पैर पर सुबह हुए हादसे से घाव था, जिससे उनका ध्यान पेंटिंग से हट गया। उधर सुबह सुबह माया एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आई थी। तभी वहाँ रुद्र आया। वह माया को बाटली में उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन माया को अच्छी तरह पता था कि रुद्र किस मकसद से आया था, इसलिए माया वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी रुद्र ने पीछे से उसकी कीमत पूछी कि वह कितने में बिकेगी। रुद्र ने एक चेक बुक पर साइन करके माया को दिया ताकि वह अपनी कीमत लिखे, लेकिन माया ने कीमत के बदले रुद्र से 3 दिन मांगे। वह रुद्र के साथ 3 दिन बिताकर यह डिसाइड करेगी कि उसे रुद्र के साथ डील करना चाहिए या नहीं। ऋषि ने बेझिझक उसकी शर्त मान ली। रुद्र ने अपने आप को माया के पास 3 दिन के लिए बेच दिया था, क्योंकि उसे किसी भी हाल पर अपनी कंपनी बचानी थी। इधर ऋषि के दिलो दिमाग पर माया छाई हुई थी। माया उसके भोलेपन का खूब फायदा उठा रही थी। उसे ऋषि को अपने जाल में फंसाना आसान लग रहा था, लेकिन रुद्र बड़ा ढीठ था। वह माया के बहकावे में जल्दी नहीं आया, इसलिए माया ने उसे 3 दिन तक अपने आगे पीछे घुमाने का फैसला किया ताकि रुद्र का उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़े। इधर रुद्र और ऋषि के पिता को अपने बेटों की चिंता थी, क्योंकि उनका व्यवहार कुछ बदल गया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई उनके परिवार में साजिश रच रहा था। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अपने आदमियों को उनकी निगरानी के लिए लगा दिया। उधर माया और ऋषि डेट पर जाने वाले थे। माया अपनी उम्र को लेकर हिचक रही थी, क्योंकि वह ऋषि से बड़ी थी। ऋषि ने उसे मनाया, दोनों एक होटल गए, लेकिन माया अपना चेहरा छिपा रही थी, जैसे कि कोई उसे पहचान न ले। जब ऋषि ने इसका कारण पूछा तो माया ने उम्र के फासले का जिक्र किया। ऋषि ने फिर उसे समझाने की कोशिश की। उसी दौरान उसने माया का हाथ छुआ तो माया ने तुरंत हाथ खींच लिया। उसे अपने पिछले पल याद आने लगे। ऋषि को लगा कि माया का अतीत उसे अंदर से खाई जा रही है। उसे विश्वास था कि उसका प्यार माया को बदल देगा, लेकिन घर लौटकर माया ने जोर जोर से अपने हाथ रगड़ कर धोए। शर्त के मुताबिक रुद्र माया के साथ 3 दिन बिताने के लिए उसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। तभी उसे एक कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव करना चाहा, माया ने उसका फोन छीनकर मछली के टब में डाल दिया और कहा, काम के वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं। इस सब से तंग आकर रुद्र डील रद्द करके जाने लगा, लेकिन कंपनी के बारे में सोचकर उसके कदम रुक गए। उसे माया को अपनी कंपनी के लिए साइन करना था। मजबूरी में वह वापस लौटा। माया ने उसके हाथ में मछली की टोकरी थमा दी। वह यह देखना चाहती थी कि क्या रुद्र उसकी लिखी किताब बेचने की काबिलियत रखता है। रुद्र ने अपना कमाल दिखाया और मछलियों की प्रेम कहानी सुनाकर लोगों को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। इधर ऋषि बार बार माया को कॉल कर रहा था, लेकिन माया रुद्र के साथ होने से उसका कॉल नहीं उठा पाई। ऋषि अपने प्यार में पागल होकर माया के लिए 5 लाख की ब्रेसलेट मंगा चुका था। जब रुद्र मछलियां बेच रहा था, किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली। रुद्र ने सारी मछलियां बेचकर माया को पैसे दिए, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। घर पहुंचकर जब सभी खाना खाने बैठे तो टीवी पर रुद्र के मछली बेचने की खबर चलने लगी। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी रुद्र घर आया। उसके पिता ने कड़वी बातें कहना शुरू कर दिया। गुस्से में रुद्र ने जो मन में आया बोलकर अंदर चला गया, लेकिन उसके पिता को पूरा विश्वास था कि रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई उसे मजबूर कर